हरिया भाई देखो, मैं आज खेत से ताज़ा मकई के दाने लाई हूँ। तुम्हारी पत्नी हरियाली को मकई बहुत पसंद है ना? चलो आज सब मिलकर यहीं बैठकर नाश्ता करते हैं। अरे रानू बहन, तुम कितनी अच्छी हो। तुम हमेशा हमारा ख्याल रखती हो। हरियाली अभी बच्चों को नहलाने गई है। जैसे ही वो आती है हम सब खूब बातें करेंगे। लेकिन सबकी खुशी कालू कौवे से देखी नहीं जा रही थी। वो हमेशा ताक में रहता था कि कैसे इस परिवार में फूट डाली जाए। गोरी, देखा तुमने? वो तोता और चुलिया कैसे मजे से रह रहे हैं। हमें तो कोई पूछता भी नहीं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। सही कहा कालू जी। जब तक उनके बीच झगड़ा नहीं होगा, हमें उनके घर का मजेदार खाना कैसे मिलेगा? चलो आज ही हरिया के कान भरते हैं। अगली दोपहर जब हरिया अकेला नदी पर पानी पी रहा था, कालू वहाँ पहुँच गया। हरिया भाई, कैसे हो? अरे, तुम्हारी हालत कुछ थकी हुई लग रही है। क्या रानू तुमसे ज्यादा काम करवाती है? मैंने सुना है वो सारा अच्छा फल खुद खा लेती है और तुम्हारे बच्चों के लिए सिर्फ जूठन छोड़ती है। नहीं नहीं कालू भाई, रानू ऐसी नहीं है। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे तोता भाई, अपनी आंखें खोलो, वरना तुम्हारा घर रानू के बच्चों का गुलाम बन जाएगा। दूसरी तरफ गोरी कौवी ने रानू के दिमाग में जहर घोलना शुरू किया। रानू बहन, तुम तो कितनी भोली हो। कल हरियाली तोती कह रही थी कि तुम्हारा घर बहुत गंदा रहता है और तुम्हारे बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। वो तो तुम्हें यहाँ से निकालना चाहती है। क्या हरियाली ने ऐसा कहा? मैंने तो हमेशा उसे अपनी सगी बहन जैसा माना। मुझे यकीन नहीं हो रहा। शाम को जब सब वापस लौटे तो बातचीत में वो पहले जैसी मिठास नहीं रही। रानू, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बच्चे तुम्हारे घर को गंदा कर देंगे? आज तुमने उन्हें अंदर आने से क्यों रोका? मैंने कब रोका हरियाली? बल्कि मुझे तो पता चला कि तुम्हें मेरे बच्चों का शोर पसंद नहीं है। अगर तुम्हें हमसे इतनी ही दिक्कत है तो साफ साफ कह दो। देखो रानू, हरियाली से बदतमीजी मत करो। अब लगता है कि हमारा अलग रहना ही बेहतर होगा। गुस्से और गलतफहमी में आकर हरिया ने सूखी लकड़ियों और कांटों से पेड़ के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। आज से ये दीवार हमारे बीच रहेगी। इस तरफ तुम्हारा घर, उस तरफ मेरा। कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देखेगा। हरिया भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? लकड़ी की दीवार तो खड़ी कर दी, पर क्या हमारे बचपन के प्यार को भी ऐसे ही बांट दोगे? सबसे ज्यादा दुख बच्चों को हुआ, जो अब साथ खेल नहीं सकती थी। मम्मा, मैं टीनू तोता के साथ खेलना चाहता हूँ। दीवार के उस पार से उसके रोने की आवाज आ रही है। क्या हम अब कभी साथ नहीं उड़ेंगे? नहीं बेटा, अब हमें उनसे दूर रहना होगा। कभी कभी बड़े लोग ऐसी गलतियाँ करती हैं जिसका हर्जाना बच्चों को भरना पड़ता है। दोनों परिवारों को अलग देखकर कालू और गोरी बहुत खुश थे। गोरी देखो, कैसा बड़ा काम किया हमने। वो तोता चुरिया जो एक जान थे, आज एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। अब मजा आएगा। अब हम उनका खाना आराम से चुरा सकते हैं। अचानक मौसम ने करवट ली। काले बादल छा गए और एक भयंकर तूफान की आहट सुनाई देने लगी। उल्लू बाबा ने सबको चेतावनी दी थी कि ये साल का सबसे बड़ा तूफान होगा, पर झगड़े में किसी ने ध्यान नहीं दिया। तेज बारिश और हवाओं ने पेड़ को झकझोर कर रख दिया। हरिया का घर पेड़ की कमजोर तरफ था और वो टूटने लगा। हरिया जी, बचाइए, हमारा घर टूट रहा है। बच्चे भीग रहे हैं, हम फंस गए हैं। मैं क्या करूं? दीवार की वजह से मैं रानू के मजबूत घर तक नहीं पहुंच सकता। हमें कोई बचाने वाला नहीं है। रानू ने देखा कि उसके भाई का परिवार मौत के मुंह में है। उसने सब भुलाकर उन्हें बचाने का फैसला किया। कुकू गुड़िया, चलो जल्दी, हमें दीवार गिरानी होगी। मेरे भाई और उसके बच्चे खतरे में हैं। मैं उन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती, चाहे उन्होंने मुझसे कितना भी झगड़ा क्यों ना किया हो।
रानू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस नफरत की दीवार को धक्का दिया। तेज हवा और रानू की हिम्मत से दीवार नीचे गिर गई। हरिया भाई, हरियाली, जल्दी इधर आओ, मेरे घर में आ जाओ, यहाँ सुरक्षा है, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। हरिया का परिवार रानू के घर में सुरक्षित था। सबकी आंखों में आंसू थे। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने कालू की बातों में आकर हमारा रिश्ता तोड़ दिया था। तुमने आज हमारी जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी हैं। हाँ रानू, मुझे भी माफ कर दो। नफरत की दीवार ने हमें इतना अंधा कर दिया था कि हमें मौत भी दिखाई नहीं दी। अगली सुबह जब मौसम साफ हुआ, कालू और गोरी वहाँ मजा लेने आए, पर उन्हें उल्टा सबक मिला। अरे ये क्या, तुम लोग फिर साथ हो? हाँ कालू, तुम्हारी चाल नाकाम रही। चलो भागो यहाँ से, वरना हम सब मिलकर तुम्हारी ऐसी पिटाई करेंगे कि तुम उड़ना भूल जाओगे। सब पक्षियों ने मिलकर कालू और गोरी को जंगल से भगा दिया। सब ने मिलकर दीवार की लकड़ियों से एक बहुत बड़ा और मजबूत घर बनाया, जहाँ दोनों परिवार साथ रहने लगे। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, घर लकड़ी की दीवारों से नहीं, एक दूसरे पर भरोसे से बनता है। जब हम साथ हैं तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। तूफान गुजर चुका था। रानू और हरिया अब एक ही मजबूत घर में खुशी खुशी रह रहे थे। उनके बच्चे कुक्कू और टीनू फिर से गहरे दोस्त बन गए थे। रानू बहन, आज मुझे एहसास हो रहा है कि अकेले रहने में वो ताकत नहीं जो साथ रहने में है। देखो, आज हमारा घर कितना बड़ा और सुरक्षित लग रहा है। सही कहा भाई, एकता में ही बल है। अब हमें बस अपनी फसल का ध्यान रखना है। सुना है इस बार अनाज की बहुत कमी होने वाली है। जंगल से निकाले जाने के बाद कालू और गोरी एक गुफा में रह रहे थे। उनके मन में अब भी बदले की आग जल रही थी। गोरी, रानू और हरिया ने हमें अपमानित किया है। अब मैं उन्हें सीधे नहीं बल्कि उनके अनाज के भंडार पर चोट करूंगा। जब खाने के लाले पड़ेंगे तो वे फिर से लड़ने लगेंगे। पर कालू जी, अब तो वे बहुत सतर्क हैं। हम उनके घर तक कैसे पहुंचेंगे? हम नहीं पहुंचेंगे। हम दीमक और कीड़ों का सहारा लेंगे। हम उनके गोदाम में चुपके से दीमक छोड़ देंगे। रानू और हरिया ने साल भर के लिए पेड़ पर बने गोदाम में अनाज इकट्ठा किया था और उसे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रखा था। रानू, मैंने आज सुबह अनाज की सफाई की थी। सब कुछ ठीक है, पर मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कुछ कुतक रहा हो। शायद कोई चूहा होगा। हमें मजबूत ढक्कन लगाना चाहिए। कुकू, तुम यहाँ पहरा देना। आधी रात को कालू चुपके से आया और उसने लकड़ी के उस गोदाम पर दीमक छोड़ दिए जिस पर अनाज रखा था। अब खाओ अनाज। जब लकड़ी टूटेगी और अनाज मिट्टी में मिलेगा, तब देखूंगा तुम्हारी एकता। सुबह जब रानू दाना लेने नीचे उतरी तो उसने देखा कि सारा घर हिल रहा है। हरिया भाई, जल्दी आओ, देखो हमारे अनाज का स्टैंड टूट रहा है। ये दीमक कहाँ से आए? हमारा सारा अनाज मिट्टी में मिल जाएगा। अरे नहीं, अगर ये अनाज गिरा तो हमारे बच्चे इस ठंड में क्या खाएंगे? जल्दी करो, हमें इसे बचाना होगा। अनाज की बर्बादी देखकर हरियाली तोती को फिर से गुस्सा आने लगा। जानू, पहरा देने की जिम्मेदारी तुम्हारे कुकू की थी। वो सो रहा था क्या? देखो, अब हम सब भूखे मरेंगे। हरियाली, कुकू पूरी रात जाग रहा था। ये कोई साधारण हमला नहीं है। किसी ने जानबूझकर ये दीमक यहाँ छोड़े हैं। कालू झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बहस का मजा ले रहा था। देखा गोरी, दाना खत्म हुआ नहीं कि दरारें पड़नी शुरू हो गईं। बस थोड़ा और इंतजार, फिर ये फिर से अलग हो जाएंगे। रानू ने देखा कि दीमक एक खास रास्ते से आ रहे हैं जहाँ काले पंख गिरे हुए थे। रुको, ये देखो, ये काले पंख किसके हैं? ये कालू के हैं। इसका मतलब कालू ने हमें फिर से आपस में लड़ाने के लिए ये जाल बुना है। क्या हम फिर से उसकी चाल में फंसेंगे? शर्म आती है मुझ पर कि मैं फिर से शक कर रहा था। हमें अभी मिलकर इस अनाज को दूसरी जगह ले जाना होगा। पूरे परिवार ने मिलकर काम शुरू किया।
हरिया और हरियाली अनाज को सुरक्षित जगह ले जाने लगे और रानू ने दीमकों को भगाने के लिए कड़वे पत्तों का धुआं किया। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैं फिर से बहक गई थी। चलो साथ मिलकर इस भंडार को फिर से बनाते हैं। रानू ने कुकू और टीनू को चुपके से कालू को पकड़ने के लिए भेजा। पकड़ लिया। देखो मम्मा, ये कालू यही छुपा हुआ था। अरे छोड़ो मुझे, मैं तो बस सैर कर रहा था। सारे पक्षी इकट्ठा हो गए। रानू ने सबको कालू की करतूत दिखाई। कालू, तुमने एक बार फिर परिवार तोड़ने की कोशिश की। इस बार तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जो सब याद रखेंगे। तुम्हें पूरे 1 महीने तक जंगल की सफाई करनी होगी और सबको ताजा फल लाकर देने होंगे। नहीं, ये तो बहुत मेहनत का काम है। अब अनाज को मिट्टी के मजबूत स्टैंड पर रखा गया जहां दीमक नहीं पहुंच सकते थे। देखो, साथ मिलकर हमने अनाज भी बचा लिया और गद्दार को भी पकड़ लिया। हरियाली अब रानू का बहुत सम्मान करती थी। रानू, आज मैंने तुम्हारे पसंदीदा जामुन तोड़े हैं। हम सब साथ मिलकर खाएंगे। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं आ सकती। कुकू और टीनू खुशी खुशी खेल रहे थे। उन्हें अब किसी दीवार का डर नहीं था। कुकू भैया, अब चाहे तूफान आए या दीमक, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? हाँ छोटे, बिल्कुल साथ। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा था। रानू ने सबको प्यार से दाना खिलाया। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना, बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है, पर अपने मन की गलतफहमी से लड़ना ही सबसे बड़ी जीत है।